नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप बोर्ड में लिखा हुआ होगा, आपको लिखा है कि द शॉर्ट कॉन्सेप्ट टिश्यू। आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि टिश्यू से कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टिश्यू है क्या, टिश्यू का स्टडी किसको बोलते हैं। ये बहुत सारे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होगा, कम समय में आपको सारे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक बात समझिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब सेल। अब एक बात समझिए, यहां पर लिखा हुआ है क्या, सेल, कोशिका। क्या तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी टिश्यू, इसी प्रकार से टिश्यू होगा, उसी प्रकार से ऑर्गन होगा, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। सबसे पहले सब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, देन क्या आएगा, बॉडी। तो सबसे पहले बात क्या हुआ कि सर सेल, आपको पिछला 2 एमसीक्यू में मैंने कराया है कि सेल के सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैंने करवाया है। अगर आपको इससे लगे कि सर और भी क्वेश्चन होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं और भी क्वेश्चन उसका कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट में आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसमें से क्या कह रहा है सर, सेल एक छोटा सा पार्ट जिसे हम सेल कहते हैं, लाइफ ऑफ सेल। बेसिक लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल, उसका लाइफ छोटा सा पार्ट। देन टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, सॉरी, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, देन क्या आएगा, बॉडी आएगा। तो सर आप बताएं क्या कि साइटोलॉजी, सेल का स्टडी। उसी प्रकार से आपको एक पार्ट यहां पर लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये मैंने बार बार आपको बताया गया है। इसमें क्या था, छोटा सा एक चीज को, कंसेप्ट को समझिए। अगर ये लिखा है साइटो, साइटो का मतलब क्या हुआ, सेल, और एक लिखा हुआ है लॉजी। इस लॉजिक मतलब क्या हुआ भाई, स्टडी। तो किसका स्टडी करेगा, सेल का स्टडी करेगा। इसी को अगर जोड़ के लिखा गया साइटोलॉजी, दैट मीन स्टडी ऑफ सेल। उसी प्रकार से लिखा हुआ है क्या, टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या, दैट इज हिस्टोलॉजी। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या, हिस्टो। हिस्टो का मतलब भी क्या होता है, टिश्यू। और इस लॉजी का मतलब क्या हुआ, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी। तो किसका स्टडी, टिश्यू का स्टडी। उसी प्रकार से बहुत सारे स्टडी के बारे में, और भी सारे स्टडी के बारे में लाऊंगा। ठीक है, जैसे ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सब के बारे में एक कॉन्सेप्ट फिर से मैं लाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ वीडियो बने रहिए, द टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। द पीसीएस एकेडमी लाया है उलगुलान बैच 14 जेपीएससी में। जो 14 जेपीएससी आने वाले हैं फाउंडेशन बैच के लिए, हमारे बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है उलगुलान बैच। ठीक है, जिसमें से आपको बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मटेरियल्स, बेस्ट नोट्स, क्लास डिस्कशन, आपके पास वीकली टेस्ट, उसका कंसेप्ट, देन करंट अफेयर्स, देन स्टैटिक्स, सारे कुछ का क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। ठीक है, और इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे पीसीएस एकेडमी में आपके इनरोल करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग, बात करते हैं इसे टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू क्या है सर, देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू। एक होता है क्या, प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू, पादप उत्तक, और एक होता है जंतु उत्तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पादप उत्तक, दैट मींस प्लांट टिश्यू के बारे में। देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू, देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू। एक प्लांट टिश्यू हो गया और एक एनिमल टिश्यू हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर, एक पादप उत्तक हो गया और एक जंतु उत्तक हो गया। उसमें से एक आ गया आपका मैरास्मेटिक टिश्यू। किसका पार्ट है, ये प्लांट टिश्यू का एक पार्ट हुआ जिसका नाम है मैरास्मेटिक टिश्यू, और इधर एक पार्ट हुआ जिसका नाम है क्या, परमानेंट टिश्यू। हिंदी में क्या कहता है, विभाज्योत्तक उत्तक। इसका क्या, स्थायी उत्तक। याद रखिएगा, प्लांट टिश्यू के 2 भाग, एक होता है आपका मैरास्मेटिक टिश्यू, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। हिंदी में बात करेंगे तो पादप उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक होता है विभाज्योत्तक और एक होता है स्थायी उत्तक। तो सर विभाज्योत्तक बोलते किसको है, ग्रोइंग टिश्यू। इस टिश्यू का नाम क्या होगा, इस उत्तक का काम है जो ग्रो कर रहा है। जैसे मेरे पास एक छोटा सा प्लांट लेके आया हूं मैं, देखिए ये प्लांट आपको दिख रहा है बहुत सारा। इसमें से मैरास्मेटिक किसको बोलेंगे सर, इसमें सारे मैरास्मेटिक है। क्यों है, ये सारे ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
ये मैरिस्मेटिक टिश्यू या फिर ग्रेजुओतक है जो, ये क्या करेगा, ऑन ग्रोइंग टिश्यू जो ग्रोथ कराएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सर परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या टिश्यू होता है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो पूरी तरह से कंप्लीट ग्रोथ हो चुका है, अब ये ग्रोथ नहीं हो सकता है, ठीक। एग्जांपल से बात करते हैं, मान लिया एक 6 मंथ का मेरे घर में बच्ची है और एक मेरे घर में 90 ईयर्स की मेरी एक दादी है, इसमें से मैरिस्मेटिक टिश्यू कौन होगा, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। ये 6 मंथ वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल ग्रोइंग है, ये ग्रो होगा। और ये जो 90 ईयर्स की दादी जो है, ये ग्रोइंग हो चुका है, ये कंप्लीटली होता है, ये परमानेंट टिश्यू। लेकिन प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट किसको बोलते हैं सर, मैरिस्मेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो ग्रोथ कर रहा है, और परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू जो कंप्लीट ग्रोथ हो चुका है, कंप्लीट ग्रोइंग, ग्रोइंग मैरिस्मेटिक, कंप्लीट ग्रोइंग परमानेंट टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है सर, मैरिस्मेटिक टिश्यू के 3 भाग, सबसे पहले एपिकल, लेटरल, देन इंटरकैलरीज। एपिकल का नाम क्या होगा, सिस्टस, सबसे ऊंचा वाला, ऊपर वाला। पार्श्व, लेटरल जो थिकनेस। अंतर्वेशी जो होगा क्या, नोड। एक एक करके ना अच्छा समझते हैं, इस प्लांट से समझेंगे कि एपिकल किसको बोलेंगे, लेटरल किसको बोलेंगे और इंटरकैलरीज किसको बोलेंगे। ये कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपके पूरे एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। हर एग्जाम में बीपीएससी, जेपीएससी और भी एग्जाम जितने भी आते हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अगर पूछा जाएगा सर एपिकल का काम क्या, चलिए एपिकल का बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, चलिए इसके बारे में, आप ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यहाँ, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर की जैसे जैसे बढ़ेगा, समझ में इसको रूट्स भी बढ़ेगा, हाँ सही बात है। ये जैसे रूट्स बढ़े, सॉरी ये ऊपर की ओर जैसे बढ़ेगा इसका रूट्स भी बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या हुआ, टॉप एंड टिप, रूट एंड शूट। मतलब ये जैसे बढ़ेगा इसका जड़ भी तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा जड़, सर जब ये प्लांट बड़ा होता है ना तो वो जड़ उसको क्या करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, ताकि हवा चले तो ये गिरे ना, इसको पकड़ के रखने का काम करेगा। तो ये वाला जैसे जैसे बढ़ रहा है, सेम चीज का जड़ भी बढ़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप एंड टिप, रूट एंड शूट, दैट इज प्राइमरी टिश्यू। कितने सारे बात हुए। एपिकल टिश्यू का दूसरा नाम क्या बताओगे, दैट इज द प्राइमरी टिश्यू, ठीक है। ये कहां मिलेगा सर, प्लांट के सबसे शीर्ष में, सबसे टॉप में, एंड टिप दोनों पार्ट, रूट एंड शूट जड़ में भी मिलेगा और ये वाला पार्ट में भी मिलेगा आपका, उसको क्या बोलोगे आप, एपिकल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या लिखा है, लेटरल, दैट मीन पार्श्व। पार्श्व मतलब क्या हुआ, ये प्लांट का ये वाला पार्ट, ये दैट इज द थिकनेस, जो प्लांट के गर्थ को बताएगा, जो प्लांट का मोटाई को बताएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर, पार्श्व ऊतक कहते हैं, लेटरल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको तो सर आप एपिकल टिश्यू को बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू, अब लेटरल टिश्यू क्या नाम होगा, दैट इज सेकेंडरी टिश्यू, हाँ दैट इज सेकेंडरी टिश्यू। चलिए पहला पार्ट को हम बोले एपिकल टिश्यू, रूट एंड शूट, टिप एंड टॉप, ये क्या हो जाएगा सर, लेटरल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो थिकनेस के बारे में बात करता है, जो उसके गर्थ के बारे में बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरकैलरीज। इंटरकैलरीज मतलब अंतर्वेशी। अंतर्वेशी मतलब क्या हुआ, समझिए, देखिए आप एक चीज समझिए, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं हम लोग, एक चीज समझ लो, ये इसको बोला जाता है नोड। नोड, इससे क्या आएगा, एक छोटा सा फिर ब्रांच बन रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, ये भी आपको ब्रांच बनाएगा, ये भी आपको ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, सारे कुछ ब्रांच है ना। इस ब्रांचेस को क्या बोला गया सर, नोड। लेकिन सर आप हमको बताइए इंटरकैलरीज क्या होता है, नोड तो समझ में आ गया, हाँ आप समझिए, इस नोड से इस नोड का बीच का दूरी कुछ ना कुछ है, इस नोड से इस नोड के बीच का दूरी, इधर भी एक नोड है, इधर भी। चलिए इससे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ये प्लांट का, ठीक है, इसको यहाँ, ये देखिए, देखिए ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पत्ता, इसको हम यहाँ से तोड़ दिए, तोड़े, ये कहाँ से टूटा सर, नोड से टूटा। ये नोड अगर इस जगह पर है तो इससे एक नया ब्रांच बनेगा, बिल्कुल सर नया ब्रांच बनेगा। इस नोड से इस नोड का जो बीच का दूरी होगा, दो नोड के बीच का दूरी को बोलते हैं इंटरनोड, और उसी इंटरनोड का नाम क्या हुआ भाई, इंटरकैलरीज, ठीक है। फिर से देखिए, आप ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, एक नोड हुआ, ठीक है। मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे ब्रांच आएगा, इससे भी ब्रांच आएगा, ठीक है। इस नोड से इस नोड का बीच का जो दूरी होगा, आप इसको क्या बोले सर,
इंटरनोड, और इसी इंटरनोड का नाम क्या हुआ, इंटरकैलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतर्वेशी विभाजोत्तक। ठीक है, फिर से बात करते हैं एपिकल टिश्यू। इस प्लांट में अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये ग्रोइंग हो रहा है, इसका रूट्स भी ग्रोइंग हो रहा है, दैट इज एपिकल टिश्यू, शीर्ष उत्तक। पार्श्व उत्तक क्या होगा, इसका जो थिकनेस है, इस प्लांट का जो थिकनेस होगा उसको बोलेंगे पार्श्व उत्तक, दैट इज लेटरल टिश्यू। उसका इंटरकैलेज किसको बोलेंगे, फिर से दो नोड के बीच का जो दूरी होगा उसे इंटरनोड कहते हैं, और उसी इंटरनोड को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरकैलेज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या आता है भाई, तो नेक्स्ट में आया क्या मेरे पास, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का तीन पार्ट्स, सॉरी परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में होते हैं दो पार्ट्स के। सबसे पहले क्या हुआ, ये दो पार्ट्स, एक हो गया क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझिए चीज को, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्कोलेनकाइमा, ये तीन भाग हैं उसके, मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। पैरेन्काइमा काम समझिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, काम। सर पैरेन्काइमा क्या काम करता है, सर स्टोर करता है, स्टोर कुछ भी स्टोर हो सकता है, पानी का, वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, कुछ भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, कोलनकाइमा, हाँ कोलनकाइमा के लिए समझते हैं। आप देखिए ये वाला प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट में हवा चला, हवा चला तो क्या हुआ, थोड़ा सा झुक गया ऐसा, फिर ये घुसुआ, इस टाइप से हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है सर, ये फ्लेक्सिबल है, ये लचीला है। इस प्लांट का जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बनाएगा कौन, दैट इज अ कोलनकाइमा। क्लियर। नेक्स्ट स्कोलेनकाइमा, स्कोलेनकाइमा का मतलब होता है सर जो हार्डनेस होता है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, बार बार एग्जाम में पूछता है सर हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, क्या होता है हस्क ऑफ कोकोनट। चलिए हस्क ऑफ कोकोनट को पहले समझते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे दो चीज, ये आपको दिख रहा है नारियल, इस नारियल का अंदर वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको जिसको लोग खाते हैं, उसका प्रोटेक्टिव लेयर कौन है, ये बाहर वाला पार्ट है, इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कोलेनकाइमा। फिर से किसका प्रोटेक्टिव लेयर, सर ये जो नारियल है इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, हस्क ऑफ कोकोनट, दैट इज ये वाला पार्ट। चलिए इससे बात करते हैं। फिर ये मूंगफली है, चिया बादाम, ठीक है, आप सभी को इसको हम लोग यूज किए हैं, मेला में खाए होंगे या फिर और भी कहीं कहीं हम लोग खाते हैं टाइम पास के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, इसके अंदर में क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट। आप एक बात बताइए, ये जो बादाम है, इस बादाम को प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, तो सर ये ऊपर वाला पार्ट कर रहा है, कवर, मतलब कवरिंग एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी पार्ट को तो बोलते हैं हम लोग क्या, स्कोलेनकाइमा। क्लियर है। फिर से हस्क ऑफ कोकोनट जहां लिखा हुआ रहेगा, या फिर कोई भी सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कोई भी सीड्स का जो ऊपर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर बना हुआ रहता है किससे, स्कोलेनकाइमा से। ठीक है, चलिए फिर से यहां पर बात करते हैं, क्या कह रहा है सर, पैरेन्काइमा स्टोरेज, कुछ भी स्टोर कर सकता है, वाटर मतलब पानी, फूड, फल फूल, भोजन अपना, मिनरल्स, जो भी आपको यहां पर लगे कि हाँ सर ये स्टोर कर सकता है, तो वो पैरेन्काइमा है। कोलनकाइमा प्लांट का जो फ्लेक्सिबल है, आप लोग एक मूवी देखे होंगे बाहुबली 2, बाहुबली 2 में क्या कहता है कि सर उनका जो भाई है, उनका घर जाना है, उनका घर को जाना है, तो लास्ट वाले सीन में क्या कहता है कि तार का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारे आदमी चढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है दूसरी जगह चढ़ता है, उतना भी फ्लेक्सिबल नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल जो पेड़ के बारे में बता रहा है वही क्या है भाई, कोलनकाइमा। इस कोलनकाइमा क्या बताएं हम सर, इस कोलनकाइमा एक ऐसा पार्ट होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब ऊपर का लेयर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एक पूछा जाए कि सर आप हमको बताइए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, डेड टिश्यू है कि लिविंग टिश्यू है। ये परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये डेड टिश्यू है कि लिविंग टिश्यू है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये डेड टिश्यू भी हो सकता है और लिविंग टिश्यू भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। कैसे, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू, कोलनकाइमा लिविंग टिश्यू और स्कोलेनकाइमा डेड टिश्यू। देखिए समझिए, ये दोनों क्या है मेरे पास, लिविंग है, ये क्या है, डेड है। ये लिविंग कैसे हुआ सर, जो स्टोर करता है, कौन स्टोर कर सकता है। अगर ये प्लांट के बारे में बात किए हम, ये प्लांट के बारे में बात की, ये स्टोर कर सकता है क्या, नहीं सर, अब तो ये तोड़ के लाए हैं तो अब तो ये मर गया होगा। ठीक है, ये डेड टिश्यू, सॉरी ये अब अभी डेड टिश्यू है, लेकिन ये जब तक था पेड़ एक साल तो ये लिविंग टिश्यू था। मतलब ये क्या करता था, स्टोर करता था, जल फूल फल जितना है सब स्टोर करता था। ठीक,
अब बात करते हैं कोलनकाइमा लिविंग। हाँ, जब तक ये जिंदा है तब तक ये फ्लेक्सिबल होगा, कल परसों आपको दिखाएंगे तो फट से टूट जाए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, कोलनकाइमा, स्थूल कोन तक। अब कोलनकाइमा दृढ़ होता है, इसको हम क्या बोले सर, यही वाला पार्ट एक डेड टिश्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही तो है प्रोटेक्टिव लेयर। किसका प्रोटेक्शन? हस्क ऑफ कोकोनट, कोई सीड्स, या फिर आपको मैंने बादाम का एग्जांपल दिया। ये सारे एग्जांपल किसके पार्ट थे? ये कोलनकाइमा के पार्ट थे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। आपको मैंने बताया है कि आपके पास जो थंबनेल दिखा उसमें लिखा हुआ होगा कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट। आज हम बस आपको बताएंगे प्लांट का शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अगला जब भी आएंगे तो प्लांट से जितने भी सारे एमसीक्यूज होंगे सबको हम लोग करेंगे। इससे जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे सारे को लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो वाटर एंड मिनरल्स के साथ साथ जो फूड को अप एंड डाउन करता है। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट में फूड भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है सर, मिनरल्स भी जा रहा है। ये तीनों चीज को जो अप एंड डाउन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कॉम्प्लेक्स। ऐसे समझते हैं। समझिए कि कॉम्प्लेक्स मेरा एक दोस्त है जो राशन का दुकान खोला, सब चीज खरीदे, सब चीज है उसके पास। अब समझिए ना कि ये एक दुकान है, इस दुकान में सारे चीज मिलता है, मतलब समझिए राशन का सामान भी मिल रहा है और पानी भी बेचता है वो। ठीक है, तो एक समय आया कि बहुत भीड़ होने लगा दुकान में उनका। तो दुकान में भीड़ होने लगा तो कभी कोई चावल मांग रहे हैं, कोई पानी मांग रहे हैं, कोई तेल मांग रहे हैं, कोई ब्रश मांग रहे हैं, कोई कुछ भी मांग रहे हैं। तो एक आदमी जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सारे काम कर रहा है, मतलब पानी भी दे रहा है और फूड का सामान भी दे रहा है, मतलब खाने का सामान भी दे रहा है। तो मेरा दोस्त हमको फ़ोन किया, बोला कि भाई क्या करना होगा बताओ। तो एक आइडिया बताया उसको। क्या बताएं कि आपने इस दुकान को 2 भाग कर दो ऐसा, और इस जगह पर ना एक छोटा सा काउंटर बनाओ यहाँ पर, और इसको 2 भाग कर दो। इधर रख दो वाटर और इधर रख दो फूड वाला। ठीक है, दोनों चीज़। अब जो मांगेगा उसको देना है। तो बोला ठीक है। अब 2 भाग कर दिया, अब तो सामान अलग अलग हो गया, सारा काम करने लगा। अब कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद और भी भीड़ होने लगा। कोई वाटर मांग रहा है, कोई फूड मांग रहा है, कोई वाटर मांग रहा है, कोई फूड मांग रहा है। उसका दिमाग खराब। अब क्या करें? अब हुआ क्या, फिर से मेरे साथ बात हुआ। तो हम बोले 2 आदमी को हायर कर लो। अब जब दुकान चल पड़ा है तो 2 आदमी को रख लो स्टाफ के रूप में, और काम करेंगे वो लोग। आप यहाँ पर बैठना, स्टाफ आपका जो कैबिन बना है उसमें रख बैठना। तो ठीक है। अगला दिन सुबह को 2 आदमी आ गया। अब बात क्या हुआ, जैसा उसको हम पूछे, बाबू तेरा क्या नाम है? एक बोला मेरा नाम है जाइलम और एक बोला मेरा नाम है फ्लोएम। मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 भाग, एक होता है क्या, जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। तो मेरा दोस्त बोला कॉम्प्लेक्स की कैसे काम किया जाए इसमें? तो हम बोला जैसा नाम वैसा काम। तो बोला कैसे? जाइलम को जल वाला काम दे दो और फ्लोएम को फूड वाला काम दे दो। मतलब क्या हुआ, जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फूड का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो क्या काम करेगा? फल को, मतलब भोजन को लेके जाएगा। फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम है जल और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। देखिए कॉम्प्लेक्स अगर पूछेगा तो जाइलम और फ्लोएम तुरंत नहीं बताते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जो वाटर मिनरल्स के साथ साथ जो फूड को अप एंड डाउन करने में मदद कर रहा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहता है कि सर जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम का क्या काम होगा? सर फूड का नहीं, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर पूछेगा सर फ्लोएम का काम क्या है, तो क्या बताओगे? सर ये फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास और एक वीडियो है, वो अभी टेक्निकल इश्यूज कारण ना थोड़ा सा लेट हो चुका हम लोग का वीडियो, लेकिन अब हम लोग का डेली बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जितने भी सारे आपको प्लांट टिश्यू के बारे में हमने बताया, इससे जितने भी सारे एमसीक्यू आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, बीपीएससी, जेपीएससी, यहाँ तक यूपीपीसीएस, जितने भी स्पीसीएस के एग्जाम में आए हुए हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी आपको वीडियो मिलेंगे। अभी आपको मिल गया प्लांट के बारे में, अगला क्लास में मिलेगा आपको कुछ एमसीक्यू, उसके बाद आपको मिल जाएगा एनिमल टिश्यू के। और जैसे ये दोनों खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स और आप बनाते रहिए, शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम लाते रहेंगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट लाएंगे। और आपको कोई भी अगर लगे कि नहीं सर और भी कुछ कंटेंट्स होना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए उसमें।
ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको और भी मिलेंगे। तो उसके लिए हमारे बैच, अभी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि 14 JPSC का जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है उलगुलान बैच, आप इसमें आइए, इनरोल कराइए और इस प्रकार से आप हमारे क्लास में जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट टिश्यू का, उसमें आप आज हमको पढ़ाएं हम लोग किसके बारे में, प्लांट के बारे में। अगला क्लास में आपको बताएंगे किसके बारे में, कुछ MCQ देन एनिमल टिश्यू। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।